हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और खाने में बना रही हूँ आज चने की दाल। तो चने की दाल हमारे बहुत सारी रखी है, तो मैंने कहा चलो आज दाल ही बना लें। और ये देखिए मोंटी आ गई थी दूध लेकर। आज खाना मैंने थोड़ा लेट बनाना शुरू किया था क्योंकि मोंटी दूध लेकर भी आ गई है, नहीं तो मैं पहले ही बनाने लग जाती हूँ। और ये लाए हैं, हम गए थे विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट से लाए हैं सक्षम के लिए लंच। तो लंच ऐसा है जैसे छोटा सा हॉटकेस होता है ना, इस तरीका से लंच है। और दाल मेरी पक चुकी थी और मैंने ये सारे मसाले कट करके रख लिए हैं। मसालों में है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन। तो चने की दाल में लहसुन पड़ता है। और एक ये लाए हैं सीपर, उसके लिए उसने अपने पहले वाले सीपर की वो जो पाइप होती है वो दांतों से काट दी है। और ये देखिए मैंने जो भी मसाले पहले ही कट कर लिए हैं। फिर ये अगर मैं आपके सामने कट करूंगी तो ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और ना कुछ काम, फिर लोग बाग देखते भी नहीं है। और देखिए चने की दाल ऐसी पकी है, आप लोगों को मैं दिखाई हूँ, बिल्कुल ऐसी घुली सी हो गई थी 2-3 सीटियों में ही। और मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। और आज आप लोगों को एक चीज और बताऊंगी, आज हमारे घर पर आए थे मेहमान, कहने वाला गेस्ट, मोंटी की फ्रेंड थी। और वो इतना सारा सामान लेकर आई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो क्या क्या लेकर आई हैं। पहले मैं दाल में तड़का लगा दूं, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। और वो दोनों बहन आई थी बाइक पर, और बाइक पर ही सारा सामान भर के लाई थी। मैं तो ऐसे समझ रही थी जैसे मेरी संक्रांत आई हो अब, या मीन मिठाई आई हो। और देखकर भी मुझे हंसी आ रही थी। हमसे तो वो बोरा उठ भी नहीं रहा था, उसमें इतना सारा सामान भरा हुआ था। अब पहले मैं लगा दूं दाल में तड़का। सॉरी, मैं गलती से पता नहीं क्या भूल जाती हूँ। ये डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ते और जीरा, लहसुन, यही सारी चीजें पड़ेंगी। और उधर खड़ी थी मोंटी, मैं मोंटी से बातें कर रही थी। वो ऐसे ही कह रही थी, मम्मी आप मुझे भेज देती कहीं ऐसे। मैंने की क्यों, मैंने की ना मैं ना भेजूंगी ऐसे कहीं भी। और वो लड़की बहुत मानती है मोंटी को। और अभी कुछ टाइम पहले ही उसकी फ्रेंड बनी है, गांव से है वो। और वो ब्लॉग में मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी क्योंकि अभी अभी किसी के घर वालों को पसंद है नहीं है। पहले 1-2 बार आएगी जाएगी, उसके बाद अगर आएगी वो ब्लॉग में तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कौन है वो। और उधर सक्षम अंदर से आवाज दे रहा है मोंटी को। मैंने मोंटी से कहा जा अंदर चली जा, वो बुला रहा है क्योंकि उसे कोई ना कोई उसके पास चाहिए। और दाल में तड़का लगने वाला है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो क्या क्या सामान लेकर आई है। और मैं गई और वो ऐसे ही चली गई, हम चले गए। और ये देखिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारी चीजें मैं भून रही हूँ। और अब डालूंगी इसमें दाल। दाल को थोड़ा मैं ऐसी घुली सी कर दूंगी। और अभी तो फिलहाल इसमें टमाटर पड़ेंगे, तो मैं टमाटर डालकर इनको अच्छे से फ्राई करूंगी। और सूखी लाल मिर्च डालकर जब दाल जाएगी इसके अंदर, तो दाल में तड़का लगा दिया मैंने। और ये देखिए, ये तो इतनी सारी गोभी लाई थी वो। और ये सब्जी जो भी रखी है वो ही लाई थी, उनके घर पर सब्जी होती है। और धनिए की पूरी एक गड्ढा इतनी सारी, जैसे 10-12 गड्डी एक जगह बांध रखी हो, इतना धनिया था। और ये बोरा है आलू का, एक बोरा लेकर आई थी आलू बाइक पर। पूरा 50 किलो का बोरा है आलू का। और मैंने ये आप लोगों को दिखा दिए। और एक मिठाई का डिब्बा था, वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। और अचार था, मिर्च का अचार, आम का अचार। और दाल भी मैंने डाल दी है। देखिए दाल कितनी अच्छी लग रही है, जैसे होटल में मिलती है ढाबे पर, चने की दाल। तो दाल में तड़का लगाने के बाद मैं चली गई थी अंदर। अंदर जाकर, नहीं अभी फिलहाल मैं दूध रख रही हूँ क्योंकि दूध भी रखा था साइड में, मोंटी रख गई थी। मुझे तो यहाँ पर कुछ चमक ही नहीं रहा है। और फिर मैं, ये देखिए मेरे सुबह के काम। और खाने की थाली लग चुकी है। खाने में है आलू गोभी, आलू की सूखी सब्जी और अचार आम का जो वो लाई थी, और मिर्च का अचार और दाल और रोटी। आप लोग भी खा लीजिए। हमारे तो खाने की थाली लग गई है, आप लोग भी खाइएगा। और फिर उसके बाद ये है मेरे सुबह के काम हो कर रहे हैं शुरू।
तो सुबह सुबह के ये काम है, झाड़ू पोछा। सुबह नहाने से पहले झाड़ू पोछा करने होते हैं, क्योंकि पूजा वूजा करनी है घर में, तो ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। और सक्षम गया है स्कूल, सक्षम पापा चले गए ड्यूटी। मोंटी अभी लेटी हुई है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं लगा रही हूँ पोछा, तो मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ पोछा जल्दी जल्दी, क्योंकि अब बहुत टाइम हो रहा है। साढ़े साढ़े 10 बज रहे हैं। आज मेरी पूजा भी नहीं हुई है और मैं नहाई भी नहीं हूँ। और ये गांव की तरह मैंने शॉल को लपेट रखा है सर पे, जैसे गांव में लपेट लेते हैं काम करते टाइम। और ये दोनों कमरों में पोछा हो गया है। अब ये जो साइड में गली सी है किचन के बराबर में, अब इसमें पोछा लगाऊंगी, जहाँ ये चूल्हा रखा है मिट्टी का, और तुलसी के पौधे और ऐसी चीज रख रखी है मैंने, सिलेंडर वलेंडर जो भी है। और यहाँ से पोछा लगाकर फिर एक कमरा और है उसमें पोछा लगाऊंगी। फिर किचन का जो भी काम होगा, खाने में क्या बनाऊंगी, नाश्ते में बनाऊंगी गोभी के पराठे, क्योंकि गोभी इतनी सारी आ गई है और आलू आ गए, तो पहले इनको ही खत्म करना होगा जब कोई चीज मार्केट से लाएंगे, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएंगे। कुछ गोभी मैंने सक्षम की अम्मा के घर भिजवा दिया। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। और देखिए मेरा पोछा ओछा सब हो चुका है। और यहाँ ये पता नहीं, यहाँ झील सी है तो इसमें पानी भर ही जाता है और काई जम जाती है। अगर कोई किसी के बच्चे आते हैं रिश्तेदार हो गए, वो तो वो यहाँ आकर जरूर गिरते हैं धेड़ धेड़। एक दो बार तो बच्चा किसी का भी हो वहां जरूर जाएगा, कितना भी मना कर दो, पर वहां पे वो जरूर जाएगा। और इधर हम धूप में बैठते हैं, ये दूसरी साइड में है, तो यहाँ धूप में बैठते हैं, तो यहाँ थोड़ी इनकी साफ सफाई कर दें, क्योंकि हम ही लोग तो बैठते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद जीने में झाड़ू लगाऊंगी और पूरी छत पे झाड़ू लगाकर आज सोच रही हूँ जीना भी धो दूं, क्योंकि 8-7 दिन हो गए मैंने जीना धोया नहीं है। जीना बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। तो और ये है हमारी लेटरिन बाथरूम इधर की साइड, तो मैं इधर भी साफ सफाई कर रही थी। तो ये यहाँ पे कितनी भी सफाई कर लो, आप लोग भी कहेंगे कि यहाँ कोई सफाई दिखती नहीं है, क्योंकि पुराना मकान है, पुताई उताई ऐसी कुछ हो नहीं रही है। और ये बना दिए थे नहा धोकर मैंने गोभी के पराठे, तो हम कर रहे हैं नाश्ता, आप लोग भी कर लीजिए। नाश्ते में बने गोभी के पराठे और चाय। और ये आ गया है स्कूल से, इसकी बहन इसको खिला रही है। पहले इसे रोटी खिलाई थी, रोटी नहीं खाई, तो अब इसके लिए सैंडविच बनाई है, तो ये खा रहा है सैंडविच। और आपको मिल